अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज हमारा है डे 2 इन लाहौर, मतलब डे 1 ही कह लें कि फुल डे आज ही होगा। तो अभी जी हम लोग उठे हैं और उठ के बस नीचे जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। इरा का मुँह हाथ धुलवाया, हंसी फ्रेश हो रहे हैं और नाश्ता करने के बाद आके फिर जो है ना हम लोग बच्चों को मैं नहलाऊँगी, बच्चों के कपड़े इस्त्री करूँगी। और उसके बाद क्योंकि आज हम लोगों ने शादी से होने के बाद ना हमारा इरादा है कि ना एम्पोरियम जाने का, इरा को लेके जाने का। वहाँ प्ले लैंड है, मैंने सुना है, तो वहाँ का है इरादा। और बस जी अभी हम लोग चलते हैं नीचे और जल्दी से करते हैं नाश्ता और फिर उसके बाद जो है ना फिर हम लोग जो है वो आते हैं ऊपर। ये इरा है और ये जी है बाहर का प्यारा सा व्यू, ठीक है। और ये हूँ मैं। तो बस अभी जी हम लोग चलते हैं नीचे। तो अभी हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है और उसके बाद ये मैंने अपने हसीब के आंटी के कपड़े इस्त्री करके रखे हैं जो कि शादी पे पहन के जाने हैं। और बाकी जो कपड़े प्रेस किए हैं वो वाले किए हैं जो कि आके हमने घूमने फिरने जाना है तो वो पहनने हैं। तो बस यही हैं। इरा को मैं ये लगा के दे रही हूँ तो आहिस्ता आवाज़ में उसको यूट्यूब किड्स ताकि कॉपीराइट स्ट्राइक भी ना आए। तो बाकी बच्चों के भी कपड़े हो गए हैं, अपने भी हो गए हैं। इरा को जो है मैंने शॉवर भी दे दिया है। तो बस ये अब जल्दी से तैयारी शुरू करते हैं। तो जी यहाँ मैंने अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दी है। मैंने कहा जल्दी से पहले ना मेकअप कर लेती हूँ, क्योंकि जब आप कहीं गए होते हो ना तो फिर क्योंकि आपने बाकी सबके साथ जाना होता है और फिर आप लेट भी नहीं हो सकते और आपको जल्दी जल्दी सारे जो काम है वो निपटाने होते हैं। तो बस यहाँ जो है मैंने जल्दी जल्दी जो है वो अपना मेकअप स्टार्ट कर दिया है। और उसके बाद मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकी, मैंने दोनों बच्चों को तैयार किया और उसके बाद मैं खुद जल्दी से हो गई हूँ रेडी। और ये जी है मेरा फाइनल लुक। अच्छा, मुझे सब लोग ये बात आप लोग इतनी ज़्यादा सुनाते हैं ना जिसकी हद नहीं है। और मुझे तो खुद भी इस बात से बड़ी चिढ़ चढ़ती है कि आप जो हेयर स्टाइल और बनाया करें। आपने इस सूट के साथ चुटिया क्यों बना ली, आपने जो है बाल कोई और स्टाइल बना लेते। आप यकीन करें मैं घर से जो है मैंने अपनी बहन का स्ट्रेटनर मंगवाया इसीलिए क्योंकि मेरा जो स्ट्रेटनर है वो पुराना हो गया काफ़ी और मैंने अभी नया लेना है। तो मैंने अपनी बहन से मंगवाया, उसने मुझे भिजवाया और मैंने कहा कि मैंने ना रख लिया, ठीक है। अब हुआ ये कि मैंने रख भी लिया और जब मैं यहाँ आई ना मैंने बड़ा ढूंढा बैग में, मुझे नहीं मिला। फिर मैंने हसीब को कहा, मैंने कहा मुझे स्ट्रेटनर मिल नहीं रहा। और बाकी जो 7 लोग गए हुए थे ना था तो उनके पास भी स्ट्रेटनर, लेकिन सब लोग अपना यूज़ कर रहे थे। तो फिर मैंने हसीब को कहा कि अब स्ट्रेटनर मैं नहीं लाई, मैं भूल आई हूँ, आपने मेरे साथ कोई काम नहीं करवाया बच्चों की जल्दी में, ये है वो है फलाना करते करते ना। और अब यकीन करें स्ट्रेटनर मेरे बैग के अंदर ही था और वो भी मुझे तब पता चला जब मैं वापस भावलपुर आ गई थी। तो आप लोगों को ये सूट याद ही होगा कि ये मैंने जोया की बारात पे पहना था और तब ये कितना ज़्यादा जो है मुझे तंग था, शदीद तंग था। और बस ये भी हम लोग जो है वो निकलने लगे हैं। आंटी भी हो गई हैं रेडी और इरा भी हो गई है रेडी, मिन्हा भी हो गई है रेडी और हम लोग सबका इंतज़ार करें क्योंकि अब जी अभी सब हम लोगों ने जाना है वलीमे पे। और वलीमे के बाद जी हमारा है कि खैर से जब वापस आ जाएंगे ना तब हम लोग जो है वो फिर जाएंगे इरा को लेके एम्पोरियम। और चुटिया भी इसके साथ अच्छी लग रही थी, बुरी नहीं लग रही थी, चुटिया भी अच्छी लग रही थी। पहले मैंने सोचा कि वो बना लेती हूँ, फ्रेंच जो होती है टेल वो बना लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने वो नहीं बनाया। और आप लोग ये देखें ये कपड़े भी मैंने बीच में रख लिए क्योंकि जी हसीब ने कहा था कि हम लोग ना वहीं से एम्पोरियम चले जाएंगे सीधा। तो तुम ऐसा करना ब्राइडल रूम में जाके अपने भी कपड़े चेंज कर लेना, बच्चों के भी चेंज करने तो कर लेना, क्या कुछ भी नहीं होता, तुम ना इन्हीं कपड़ों से चल पड़ना। तो मैंने कहा हाँ। सब मुझे कहें कि ये देखो पेंडन जो है आ गई है और शादी से सीधा जो है एम्पोरियम आ गया। हसीब कहते नहीं लोग आते हैं। मैंने कहा हसीब कोई भी नहीं आता, इतने ज़्यादा तैयार होकर ना वो भी शादी के कपड़ों में कोई भी नहीं आता, मेहरबानी करें आप, इस तरह तो ना करें आप। लेकिन फिर हुआ ये था कि हम लोग जब वलीमे से फ्री हुए तो हम लोगों को घर आना पड़ गया क्योंकि जो मामू की बेटी है जिसका वलीमा था वो घर आ रही थी मिलने। तो हम लोगों को घर आना पड़ गया। तो फिर मेरे लिए अच्छा हो गया कि चलो, मैंने कहा चलो ख़ुद भी वहीं से रेडी हो जाऊंगी और बच्चों को भी ना घर में सुकून से जो है ना वो रेडी कर लूँगी। क्योंकि हालांकि इन दोनों के कपड़े मैं इस्त्री करके, आंटी के भी कपड़े प्रेस करके मैंने अपने भी, आंटी के भी और हसीब के कपड़े और बच्चों के कपड़े, हसीब ने तो खैर पहने हुए थे, अपने आंटी और बच्चों के कपड़े मैंने गाड़ी में ही रख लिए थे। और यहाँ जी हमारी प्यारी सी दुल्हन जो है वो आ गई। अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करें। और जब एक शहर में होते हैं ना
तो बहुत माँओं को सुकून होता है कि जब दिल चाहा बेटी से जाके मिल लिया। लेकिन जब बेटियां दूसरे शहरों में चली जाती हैं ना, दूर चली जाती हैं, फिर माँ बाप का दिल होता है। अच्छा, दूसरे लोगों को नहीं फील हो रहा होता, लेकिन जो एक माँ होती है ना, उसको तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो फ़ील हो रही होती है। और ये है जी खाना। अच्छा, मैं खाने की तारीफ़ करूँगी तो किसी को एतराज़ हो जाएगा कि आप जो हैं किसको मक्खन लगाती हैं। तो मेरे ख्याल में खाने की हमेशा तारीफ़ ही करनी चाहिए, खाने को कभी भी बुरा नहीं कहना चाहिए। और शादियों में खाने की तो आपको पता है एक ख़ास ही बात होती है। और हमारे यहाँ ये नहीं है कि अगर तारीफ़ करोगे तो अगली दफ़ा शादी पे बुलाया जाएगा, वरना नहीं बुलाया जाएगा। खैर, उसके बाद जी अभी हम लोग आ गए हैं घर। ये मैंने कमरा जो है मैं जाते हुए सारा जो है वो साफ़ करके गई थी। और उसके बाद ये मैंने बच्चों के अभी जो सारा सामान है ये मैंने निकाला है कि ना इसको, मतलब बाकी जो सारा सामान है ना ये निकाला है कि अभी हम लोगों ने एम्पोरियम जाना है, तो उसके लिए बच्चों को रेडी करना है। तो बस ये अभी हम लोग एम्पोरियम जा रहे हैं। और एम्पोरियम जाने का, हालांकि मैंने पहले भी एम्पोरियम देखा, मैंने 2 दफ़ा देखा हुआ है एम्पोरियम, लेकिन इरहा के साथ हम लोग पहली दफ़ा जाएंगे। और इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ प्ले लैंड है, तो मेरा था कि इरहा जो है ना वो प्ले लैंड में जाएगी, इरहा को वहाँ लेके जाएंगे, तो इरहा के लिए एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो जाएगा। क्योंकि अभी बहुत छोटी है, जाहिर बात है बच्चों को, इतने छोटे बच्चों को ना इस तरह के ट्रिप्स याद नहीं रहते। लेकिन यूट्यूब ऐसी जगह है जहाँ मैं ये सारा कुछ रिकॉर्ड करके डाल रही हूँ, तो इंशाल्लाह जब वो बड़ी होकर देखेगी तो उसको होगा कि हाँ मेरी मम्मा मुझे यहाँ लेके गई थी, मैं अपने मम्मा और बाबा के साथ यहाँ गई थी। तो ये वाला जो सूट है ये मैंने लिया था चेज़ वैल्यू से। और सॉरी, मैंने बिल्कुल भी वो शॉपिंग हॉल जो है वो अपलोड नहीं कर सकी, लेकिन इंशाल्लाह दूसरे चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो वहाँ से मैंने चेज़ वैल्यू से सूट लिया था और दुपट्टा मैंने लाइमलाइट से ले लिया था। और ये जी हो गई है मेरी प्यारी शहज़ादी छोटी मिनहा रेडी। अच्छा, दोनों बहनों को ना तकरीबन मैंने सेम कपड़े पहनाए, मतलब शर्ट्स दोनों की सेम थी। ऊपर जो जीन्स वाली ओवरऑल कह रहे डंजरी कह लें, ये भी सेम थी, मतलब इरहा की फुल वाली थी और मिनहा की जो है वो हाफ वाली थी। और ये महीने पहले गया तकरीबन, तो तब गर्मी ही थी और लाहौर में भी इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं थी। तो जी अभी हम लोग आ गए हैं एम्पोरियम, और आप यकीन करें इतना ज़्यादा इंजॉय किया, इतना ज़्यादा हम लोगों ने सब ने इंजॉय किया, आंटी ने, मैंने, बच्चों ने। अच्छा, जब इंसान अपने बच्चों को इंजॉय करता देखता है ना, तो ख़ुद ही इंसान जब बहुत ज़्यादा जब खुश होता है, बहुत ज़्यादा इंसान को ना खुशी मिलती है। और हम लोग आए ही इरा के लिए थे क्योंकि मिनहा भी बहुत ज़्यादा छोटी है तो उसको इतना नहीं पता, लेकिन माशाल्लाह दोनों मैंने इतनी प्यारी लग रही थी ना, बिल्कुल जुड़वा लग रही थी। और मैंने सेम सेम जो है बच्चों की ड्रेसिंग की थी। और जी अभी हम लोग आ गए हैं और हम लोग जा रहे हैं प्ले लैंड। माशाल्लाह इरा ने बहुत ज़्यादा जो एंजॉय किया। अच्छा, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि कल वाले व्लॉग पे आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया। हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैंने व्लॉग डाला है इतने दिनों बाद, तकरीबन 14-15 दिनों बाद डाला है, तो एक तो व्यूज़ भी नहीं आएंगे और कोई भी जो है अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा। लेकिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, इतने ज़्यादा मैसेज आ रहे थे ना कि हमने आपको मिस किया। आप कमेंट्स भी जाके पढ़ सकते हैं कि सब लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा मिस किया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये समझती हूँ कि इस तरह के मैसेज आने से मैं ये समझती हूँ कि हाँ कुछ तो मैं भी जो है मैंने भी कुछ अच्छा किया कि मुझे आप जैसे लोग मिले हैं। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, क्योंकि खूनी रिश्ते होते हैं एक, और एक होते हैं इंसानियत का रिश्ता, और जो इंसानियत का रिश्ता होता है वो खूनी रिश्तों से हमेशा बढ़ जाता है। तो बहुत 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 शुक्रिया मुझे इतने ज़्यादा प्यारे मैसेज करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, और मैं आप लोगों की वजह से ही जो है वो वापस आई हूँ। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि आपने जो है वो यूट्यूब छोड़ दिया, तो नहीं, मैंने यूट्यूब नहीं छोड़ी। और कुछ कहा था कि आपने यूट्यूब क्यों छोड़ी है, तो वही यूट्यूब बिल्कुल भी नहीं छोड़ी और ना ही मेरे छोड़ने का कोई इरादा है। हाँ, मैं ब्रेक ले ली थी, मतलब ये हुआ कि मैं बीमार काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और बच्चे भी काफ़ी शदीद बीमार हो गए थे। तो एक ये हुआ कि हम लोगों की ना ब्रेक हो गई, मैंने मतलब काफ़ी अर्सा छुट्टी ले ली, तो मेरी एक ब्रेक हो गई। तो मैं पॉजिटिव जो है ना माइंड सेट के साथ आई हूँ दोबारा से अपनी ब्लॉगिंग को कंटिन्यू करने, क्योंकि जो हेटर्स है ना उन्होंने तो बोलना ही बोलना है, उनको एतराज़ हर चीज़ पे होता है। लेकिन अगर आप उनकी किसी चीज़ पे एतराज़ करते हो तो वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, और वो चीज़ ये हो जाती है कि हाय ये तो रूड है, ये तो ब्लॉगर बहुत ज़्यादा रूड है। तो हम भी इंसान हैं, जैसे आप हम लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, आप लोग हमारे क्रिटिसिज्म करते हैं, अगर हम करें तो बर्दाश्त करना चाहिए। तो इरा के साथ कुछ राइड जो है वो मैंने ली, मतलब एक ये वाली राइड थी जो मैंने इसके साथ ली थी, और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और ये मेरी बेटी के लिए मेमोरेबल ट्रिप रहा है लाहौर का।
अच्छा, मेरा बड़ा दिल किया इसके बाद, क्योंकि बहावलपुर में ऐसा कोई भी प्ले लैंड नहीं है और लाहौर माशाल्लाह बड़ा शहर है और अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ काफ़ी ज़्यादा है। तो मेरा बड़ा दिल किया कि लाहौर शिफ्ट हो जाना चाहिए, लेकिन हमारा सब कुछ यहाँ है। मेरी अम्मी अब्बू यहाँ है, मेरा ससुराल यहाँ है, मेरा घर यहाँ है, सब कुछ हमारा यहाँ है। तो इस तरह जो है वो नहीं शिफ्ट हो सकते। लेकिन हाँ, इंसान साल में जो है 1-2 दफ़ा घूमने फिरने चला जाना तो यही बहुत होता है। अच्छा, काफ़ी ये वाले जो झूले हैं ना, तकरीबन इरहा ने 3700 के झूले लिए, क्योंकि कार्ड भी फिल करवाना पड़ता है बार बार। तो इरहा ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, बाकी बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खेल रही थी और जिस पोएम उस पर जाती थी ना, जो उसको पोएम्स आती थी ना, वो पढ़ती थी। तो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने भी इन्जॉय किया। और आज का व्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैंने कहा कि चले, आप लोग कहते हैं कि लंबे व्लॉग डाला करें, तो चलें जी। और हुआ कुछ ये कि 3700 के ना हम लोगों ने मतलब इरहा को झूले दिलवाए और हंसी बार बार जाते थे, फिल करवा के लाते थे, क्योंकि इरहा माशाल्लाह इतना खुश हो के ले रही थी, इतना इन्जॉय कर रही थी ना। और हर माँ बाप के लिए यही होता है। अब हुआ ये कि ना, एक दफ़ा हमारा ना कार्ड में ना तकरीबन कार्ड में ना सिर्फ 250 रुपीज़ रह गए थे, तो राइड थी 350 की। अब ना मैंने सिर्फ मैंने कहा ऐसा करें, जाके चार्ज करवा लें, कुछ नहीं होता, फिर जब ज़ाया हो जाएंगे तो क्या कर सकते हैं हम। लेकिन अब जो एक अंकल आए थे, उन्होंने कहा कि ना मैं कार्ड कर रहा हूँ, तो वो 3 सीटों वाला झूला था। तो ना उन्होंने कहा कि मैं कार्ड कर रहा हूँ, मेरे बच्चों ने तो बैठना है, एक आपकी बच्ची भी है, ये भी बैठ जाएगी। फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि किसी और के कार्ड में पैसे नहीं थे, तो फिर हमने भी इस तरह किया। और ये आप देख रहे होंगे कि इरहा रो भी रही थी कि बस मुझे झूले दिलवाते जाओ, क्योंकि इरहा का ये फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। और माशाल्लाह मेरी बेटी ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। बच्चों को खुश देखे ना, इंसान वैसे ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और बच्चों के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। और अपना इरहा 1 साल की थी, हम लोग गए थे नॉर्दर्न एरियाज़। अब माशाल्लाह 2 साल की हुई, हम लोग यहाँ गए। मीना 5 महीने की थी, हम लोग उसको भी लेके गए। तो मुझे ना ऐसा, आप यकीन करें, मुझे ना इस तरह हो जाता है, मुझे ना इस तरह है कि अब तजर्बा खैर से हो गया है क्या इस तरह ना दोनों बहनों को जो है वो मैनेज करना है। और उसके बाद जी हम लोगों ने कुछ नहीं खाया था वहाँ से, क्योंकि इरहा को बस ये था मुझे प्ले लैंड ले चलो। बड़ी मुश्किल से उसको वहाँ से निकाला, तो मैंने फिर ये कहा, मैंने कहा सी वैसा करते हैं, बाहर चलते हैं, बाहर से कुछ खा लेंगे। तो यहाँ इरहा इतनी थकी हुई थी ना, सारे झूले जो है वो ले के, झूले इंजॉय कर के, झूले खा के, मैंने इसलिए तीनों लफ्ज़ बोल दिया इससे पहले कि कोई आए और मुझे करेक्ट करे। तो इतना ज़्यादा थकी हुई थी ना कि वो सो गई थी। तो हम लोग यासिर रोस्ट पे आए थे और यहाँ हम लोगों ने अपने लिए सूप ऑर्डर किया और बाकी चीज़ें जो है वो ऑर्डर की। तो बस ये भी हम लोग अपना खाना जो है वो खाएंगे। और यहाँ से बड़े खुश होकर ना इरहा की जो है वो वीडियोस दिखा रहे थे। और उसके बाद सेंटोरस में भी आग लगी थी, तो वो वाली भी दिखा रहे थे। और जी यहाँ जी इरहा को मैंने सीट पे लिटा दिया, वो सो रही है, मिन्हा भी आंटी के पास सो रही है। तो बस ये भी हम लोग अपना खाना एंजॉय करेंगे तीनों, और उसके बाद चलेंगे घर। और इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा जो है वो लाहौर के व्लॉग जो है शेयर करूँगी। और उम्मीद है आप लोगों को ये वाले व्लॉग जो है ट्रैवलिंग व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हो तो जाते जाते लाइक कर दीजिएगा और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।